ये आरोप लगाना उनकी आदत बन गई है आजकल। पहले बहुत संजीदा वक्तव्य देते थे, बहुत गंभीर वक्तव्य देते थे, लेकिन जब से ये सचिन पायलट जी और इनके बीच में ये जलेबी रेस चली है कि कौन आगे बढ़े, तब से इनके बयान भी वैसे ही कुछ भी बोल दिया ऐसे बोल दिया। जैसे उन्होंने अभी एक बात कही थी कि आज इंदिरा गांधी होती पर प्रतिबंध लगा देती और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेलों में बंद कर देती। ये वास्तव में बहुत ही लोकतंत्र के विरोध में इन्होंने बयान दिया। लोकतंत्र की हत्या करने का मन इनका आज भी है। वैसे ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन वेटिंग है, क्योंकि इन्होंने खुद ने ही कहा कि मैं अध्यक्ष बन रहा था, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने खींचतान कर दी, इसलिए कांग्रेस के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन नहीं पाए। लेकिन अभी भी ये राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जो है, उनके दिमाग में ये जमाना चाहते हैं कि हम आपके सिपह सालार हैं, मजबूत प्रशंसक, इसलिए ये कुछ भी आजकल बोल देते। अब आरएसएस अपना एक संगठन है जो व्यक्ति निर्माण का काम करता है, वो राजनीति करता नहीं है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण करता है, व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र दिखता है, देशभक्त पैदा करता है। अब वो लोग कहीं भी जाएंगे तो देश का हित ही सोचेंगे। तो देशभक्त राजनीति में यदि आएगा तो देश का हित ही सोचेगा, नेशन फर्स्ट की भावना से काम करेगा, राष्ट्र का अहित बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे ही बीजेपी काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से लेकर भजनलाल जी से लेकर हिंदुस्तान में जितने भी हमारा नेतृत्व है, वो सब एक मुखी होकर राष्ट्र का विकास करने, देश का सर्वांगीण विकास करना, राष्ट्रपतियों के हिसाब से चलता है, चलेंगे। अब इनको लगता है कि आरएसएस चलाता है, क्योंकि राष्ट्रभक्त काम करता है तो आरएसएस चलाता है। हम देखना अब कुछ दिन बाद में, जैसे हम गांधी जी की प्रशंसा करने लग गए, कर रहे हैं, उनको लगेगा कि गांधी जी के भी विरोध में वो खड़े हो जाएंगे। उन्होंने गांधी जी को भी ले लिया, शास्त्री जी को भी ले लिया, सुभाष बोस को भी ले लिया, और जितने भी नेता हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें हमने ये सब, आज कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रशंसा करेगा तो ये उसको मानेगा कि आरएसएस का, ये बीजेपी का है। इन्हें राष्ट्रभक्त जो भी महापुरुष हुए, देश के महापुरुष हुए, वो सब हमारे गांधी जी को भी प्रातः स्मरण में याद करते हैं। तो कुछ दिन बाद में ये गांधी जी को भी और उनका भी बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। वैसे अपना आपातकाल के अनुभव को साझा किया, उसमें आपने अपने हाथ का भी जिक्र किया कि इस तरह का क्या कुछ घटना किस तरह से रहा, क्या परिस्थितियाँ बनी थी? लिए क्या है कि उस समय हमारा वारंट निकाल दिया, मैं प्रचारक था, केवल 21 वर्ष का था, जुनून था। कभी छोटे बच्चे थे तो मेले में गए होंगे और नाम यहाँ लिख दिया मदन लाल जी। देखना चाहते हो? मैं दिखा भी दूँ आपको। कैमरे में देखो, ये नाम लिखा हुआ था, अभी भी कुछ काला काला दिख रहा है। ये नाम लिखा था मदन राठौर। तो कहा कि भाई आपका वारंट है, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे आदेश था कि मुझे बाहर रह करके जो लोग जेल में गए उनके परिवार को संभालना था। कोई तकलीफ नहीं है, किसी की बेटी की शादी होनी थी और व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया तो उसकी शादी रुक जाती थी। किसी के घर में कोई इमरजेंसी थी तो व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया, उठा के ले गए, तो उसके परिवार को देखना जरूरी था। तो मुझे बाहर रहने का आदेश था। बाहर रहना है तो बच के रहना है, बच के रहना है तो पकड़े नहीं जाएंगे। नाम तो एकदम से ध्यान में दिखता है। एक डॉक्टर थे, इंटर्नशिप कर रहे थे, सृष्टि कुमार गर्ग, वो जोधपुर से उन्होंने MBBS किया था और इंटर्नशिप के लिए पाले आए। ये अभी जो एडिशनल SP से रिटायर हुए चैन सिंह जी, जो RSS के यहाँ के जयपुर के महानगर संघ चालक, योगा योग मुझे दिख गए अभी बैठे बैठे।
ये वहाँ उस समय मेरे मित्र थे, साथ नहीं पड़े हुए हैं, उन्होंने पकड़ा मेरा हाथ और डॉक्टर सृष्टि कुमार ने इसको काटने की कोशिश की ब्लेड से। साधारण ब्लेड होती है दाढ़ी बनाने वाली, नई ब्लेड नहीं, उससे कट मारा तो पीछा स्केल लगा के रखा और फिर इसको सीधा सीधा काटा, वो तो निकला ही नहीं। तो फिर इसको चमड़ी को पकड़ के यूं करके छीला, लेकिन मैं तो दर्द पी गया, दर्द हुआ, लेकिन चैन सिंह जी तो एकदम से घबरा गए हो। मैंने तो मजबूती से कोई साधारण सुई धागे से काटे, लेकिन ये बहुत बड़ा आश्चर्य आज सामने आया है। इन्फेक्शन नहीं हुआ, देखिए तो सही कितनी बड़ी बात है, इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा साधारण सुई धागे से आज ही सामने आया है। डिटॉल में लेकर। खैर ये जुनून होता है, जुनून एक ऐसी बात होती है, ऐसा एक जज्बा होता है व्यक्ति में, उस समय व्यक्ति दर्द को सहन कर रहा है। जज्बा था कि हमारे संघ पर प्रतिबंध करने, मैं प्रचारक था, हमारे सत्संग चालक जी को गिरफ्तार कर दिया, ये गुस्सा था। ये सब होता है, कोई भी कर सकता है, मैं नहीं, ऐसा जिसके ऊपर गुजरती है उसके मन में हिम्मत आ ही जाती है, परिस्थितियाँ हिम्मत दे ही देती है, परिस्थितियाँ ऐसी। इधर राजनीतिक पार्टी जिस तरह से चल रहा है, केवल मीणा लगातार उन्होंने बीच में एक बात को भी कहा, डॉक्टर साहब भी कह रहे उसको लेकर, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि राजनीतिक षड्यंत्र है मेरे खिलाफ जो कहीं ना कहीं मुझे कर, उसमें FIR का भी उन्होंने जिक्र किया है, ACBP पर पहुँचते हैं, अपनी सरकार में इस तरह से बोलना क्या कुछ। एक बात बताऊँ आपको, पहले जुटासरा जी की बात करें, जुटासरा जी ने अपने परिवार के सदस्यों को OBC का लाभ दिलाया। मुझे जानकारी है और आप भी नेट पर देख लेंगे कि जो MLA होता है वो क्रीमी लेयर, उसको OBC का लाभ नहीं मिलता, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। MLA हो गया, OBC का लाभ उसको नहीं, उसके बच्चे नहीं ले सकते। मेरे भी बच्चे हैं, उन्होंने भी परीक्षा दी है, मैंने तो लाभ नहीं लिया, जनरल के हिसाब से ही चले। तो डोटासरा जी को भी नैतिकता के नाते इसका लाभ नहीं लेना चाहिए था, उन्होंने लिया, गलत काम किया, गलत किया, अच्छा नहीं किया। और जहाँ तक हमारे किरोड़ी लाल जी की बात करते हैं, किरोड़ी लाल जी पर कोई लांछन नहीं हो सकता, ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं हो सकता, वो ईमानदार है क्योंकि उन्होंने भी संस्कार प्राप्त किए, लेकिन उनके अधीनस्थ कर्मचारी ने गलती की है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया, दंडित किया जाएगा। और हम सब जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करूँगा कि अपने ये ऐसे लोगों से सावधान रहें, नज़र नीति प्रति रखना चाहिए कि उनका व्यवहार कैसा है, कोई परिवर्तन आ रहा है तो सावधान रहना चाहिए। और एक कोई भी व्यक्ति किसी से भी फोटो खिंचवा दे तो ये स्थितियाँ सुधारना बहुत कठिन है। किरोड़ी वाली बात आपने की, क्या कुछ पे सॉरी डोटासरा जी जो आपने कही जो लाभ लिया, क्या सरकार की कोई जाँच वाँच कराएगी सरकार उसकी, क्योंकि अगर आप लोग मानते हैं वो सोच रहे हैं इस विषय पर सरकार को देखना चाहिए, करेगी कुछ, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्थिति परिस्थिति देखते हैं कि एक जिस विभाग को करना है ये उनका काम है, उस विभाग को देखना चाहिए। क्रीमी लेयर का लाभ, मतलब क्रीमी लेयर को लाभ नहीं ले सकते, नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए तो वैसे आज पेंशन का ऐलान किया है, एक्चुअली ये पेंशन नहीं है, ये उनको प्रोत्साहन मतलब सम्मान निधि है। एक्चुअली इस निमित्त उन्होंने कोई ये संघर्ष नहीं किया था कि हमको पेंशन मिलेगी, उनके मन में था कि ये जो भी देश में हो रहा है कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर दें, आपके मीडिया पर सेंसरशिप लगा दे, आप समाचार नहीं छाप सकते। लगभग 7000 मीडिया के जो प्रबंधक थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में बंद किया गया, कई समाचार पत्रों के कार्यालय सीज कर दिए, प्रेस तोड़ दिए। ये सब काम हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए। देखिए मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको आज़ादी मिलना चाहिए। ये मेरे पक्ष का है या नहीं है ये नहीं देखना चाहिए। मीडिया है, मीडिया स्वतंत्र है, उसको आज़ादी मिलना चाहिए। उसकी आज़ादी पर यदि खलल डालोगे तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा इंदिरा जी ने किया, गलत किया,
और उसका परिणाम जनता ने दिया उनको। इंदिरा जी हारी, संजय गांधी हारा, उनके बड़े बड़े नेता हारे, सबक तो सिखाया ही। देखिए, आपने अशोक गहलोत की बात की, क्या अभी के समय में कांग्रेस पार्टी में कोई उनको पूछ रहा है क्या? ये वो पूछवाना चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं सचिन आगे नहीं आ जाए, वो सोच रहे हैं कहीं डोटासरा आगे नहीं बढ़ जाए, कहीं आजकल जूली जी का बहुत वो जलवा दिखता है तो वो उनसे भी घबराने लग गए हैं। इसलिए सबको पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से मैं कहूँ कि रेस में लगे हुए हैं सभी, राष्ट्रीय नेतृत्व को खुश करके उनके पक्ष की बात करना। सत्य बात कहने की हिम्मत उनमें किसी में भी नहीं है। क्यों कहा, एक बात मैं आपसे कहूँ, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल देश कहा, तो गहलोत साहब को दर्द क्यों? गहलोत साहब ने कह दिया कि माफ़ी मांगो। ये गहलोत साहब कह नहीं सकते थे ऐसा, लेकिन केवल अपने आका को खुश करने के लिए, केवल राहुल जी को खुश करने के लिए ऐसे शब्द बोल दिए। मैं सोचता हूँ आज वो पछता रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कहा। खाली पाकिस्तान को दी, दर्द इनको क्यों हुआ, ये तो समझ में नहीं आया, आता ही नहीं है, किसी को भी नहीं आता। मैं गहलोत साहब की निष्ठा पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन देखिए वो राष्ट्रभक्त हैं, ये फिर कहूँगा, लेकिन अपने आका को खुश करने के लिए वो ऐसा बोल दे या आका बुलवा दे, कठपुतली तो नहीं बनना चाहिए था। राष्ट्रीय चरित्र खुल करके बहादुरी के साथ दिखाना चाहिए था। इससे पूछ हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि अपीजमेंट पॉलिसी चल जाती है। एक वैसे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी काफी लंबे समय इंतजार कर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरकार 2.5 साल क्रॉस करने वाली है। कई महत्वपूर्ण बोर्ड आयोग निकल रहे जहाँ पर सरकार पार्टी के स्तर पर कितना होमवर्क हो चुका है, किस तरह हमने होमवर्क कर लिया और समय जब चाहेंगे तब उसका ठीक है। एक डोटासरा जी कह रहे हैं किसी को इतना भी परेशान मत करो कि आपका बुढ़ापा खराब हो जाए। वो किरोड़ीलाल मीणा को परोक्ष रूप से चेतावनी दे रहे हैं। क्या वो इस ओबीसी सर्टिफिकेट वाले इशू से इतना विचलित है या कोई और मुद्दा है जिससे बीजेपी लगातार उनको गहलोत साहब कह रहे हैं ना, डोटासरा जी कह रहे हैं, डोटासरा जी पहले ये देख ले कि अपने अशोक गहलोत को इतना परेशान मत करो, क्योंकि तो उसी अवस्था में है। इतना परेशान मत करो परेशान कर रहे हैं ना। ठीक।